हेलो एवरीवन, मैं विवेक डोभाल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। विवेक डोभाल ऑफिशियल चैनल जो है हमारा इस नाम से है, तो आपका सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम जीएस में उत्तराखंड जीएस का एक पार्ट देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें प्रथम हुई हैं। तो इसमें जो डाटा रहेगा 2016, 17, 18 जो भी उत्तराखंड में जो चीज़ नई बनी है केवल उसका डाटा हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि कोई हमारे टेलीग्राम पे ऐड नहीं है तो आप जो है इन दोनों नंबर पे किसी भी मैसेज कर सकते हो, तो आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे। और प्लस जो है इस टेलीग्राम का जो लिंक जो है हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि टेलीग्राम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जिस चीज़ से हम लोग पढ़ा रहे हैं या जो भी ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको सेपरेट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ में अन्य भी जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ चैनल पे जुड़े हैं वो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं तभी बोलूँगा जब आपको अच्छा लगता हो तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप वीडियो को देख करके स्किप भी कर सकते हो। पर लेकिन हाँ, यदि आपको पसंद आता है तो कृपया जो है आप उसे अच्छे से देखें और इस चैनल की लिंक को जो है अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी अपने ग्रुप में जो आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि इससे जो नया अपडेट जो आएगा, नया वीडियो जो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड में क्या क्या प्रथम हुआ। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड की वजह से इंपॉर्टेंट में रहेगा। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो कहाँ पे खोला गया है? आपका हल्द्वानी नैनीताल में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाएगा। अभी जो होने वाला जो पुलिस का एग्जाम है, पुलिस या आपका एसआई जो रहेगा, इन एग्जामों के लिए क्वेश्चन बनने की संभावना है कि प्लाज्मा बैंक जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपका नैनीताल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला औद्योगिक पर्यटन इनकी कहाँ पड़ेगा? पिथौरागढ़ में है। और ये आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पिथौरागढ़ में भी है। जैसे आपका जैसे सिडकुल का संबंध जो हो जाएगा, सिडकुल का जो संबंध है वो भी आपका औद्योगिक क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है कहाँ से कहाँ तक चली है? इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर देना आप लोग, ये कई बार पेपर में पूछा जाएगा। उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है देहरादून से आपका मसूरी के बीच में चली है, यानी कि ये आपका राजपुर रोड तक, जहाँ तक मुझे पता है कि राजपुर रोड तक जो है बस जाती है। लेकिन ये देहरादून मसूरी की इससे हम बोल सकते हैं। या फिर आप इतना भी कर सकते हैं, अगर पेपर में मसूरी का ऑप्शन नहीं रहता है तो आप इतना कर देना कि उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है वो देहरादून में चली है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ हो जाएगा? काशीपुर में हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोमा पार्क जो हो जाएगा, एरोमेटिक पार्क बोल सकते हैं या एरोमा पार्क बोल सकते हैं, ये कहाँ पर हो जाएगा? काशीपुर में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी रिजर्व कहाँ बना है? ये बोन गांव दारमा घाटी धारचूला, यानी कि आपका ये कहाँ पड़ेगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। और उत्तराखंड का पहला मेडिकल सिटी कहाँ पड़ेगी? मेडिकल सिटी देहरादून में है। इनको आप नोट डाउन भी करते चलें, पेपर में पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड की पहली मेडिकल सिटी कहाँ है? देहरादून। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साइंस सिटी कहाँ पे है, तो साइंस सिटी कहाँ हो जाएगा? देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ हो जाएगा? देहरादून। लीची नगर किसी को कहा जाता है? देहरादून। सैनिक नगर किसे कहा जाता है? देहरादून। बुढ़ापे का स्वर्ग किसे कहा जाता है? देहरादून। ये सब चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली बांस मंडी हल्द्वानी में है, ये पेपर में आएगा, अवश्य पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तराखंड का पहला क्या, उत्तराखंड की पहली बांस मंडी कहाँ हो जाएगी? हल्द्वानी में है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम में आई थी, जैसे आपका हल्द्वानी से क्या प्लाज्मा बैंक कहाँ हो जाएगा? आपका हल्द्वानी। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है ताकि जो आप दो दो चीज़ों को रिलेट करवा करके बांस हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा बैंक जो है कहाँ पड़ेगा? हल्द्वानी में है। और बांस मंडी कहाँ है? हल्द्वानी में है। यानी कि दो डाटा आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने पहली बार कश्मीरी केसर की शुरुआत कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना रहेगी या लगेगा कि हाँ ये पूछा जाएगा, तो उस दिन आपका ये काम आएगा। आप इसको दिमाग में डाल दो, रख लो दिमाग में कि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जो है केसर उत्तराखंड में कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको अल्मोड़ा में किया जाएगा। और यहाँ से एक साइंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो केसर जो है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को कहते हैं हम, आप लोग इसको स्टिग्मा भी कह सकते हैं, स्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वर्तिकाग्र से क्या किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो केसर का मेडिसिनल में भी किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है ये। और ये जम्मू कश्मीर, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है केसर का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है, तो जम्मू कश्मीर जो है, यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर, वो सबसे अधिक केसर का क्या करता है? सेफ्रॉन को क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला बाल थाना, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, यानी कि ये पुलिस में पूछा जाने की संभावना रहेगी कि उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अपना देहरादून में है। और दूसरा बाल थाना जो हो जाएगा ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये रुद्रपुर में हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आएगा। तो उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना कहाँ होगा? डालन वाला देहरादून में है। ठीक है, ये बेटा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला रामायण पार्क कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में है।
उत्तराखंड का पहला रामायण पार्क क्या हो जाएगा, हल्द्वानी में है। और रामायण का संबंध भी किससे हो जाएगा, रामायण का संबंध भी रामायण से हो जाएगा। और रामायण कहाँ पड़ेगा आपका, चमोली में है, ठीक है। ये उत्तराखंड का फेमस है, 2000 मुझे लगता है 2016 में से जो है यूनेस्को में शामिल भी किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। तो रामायण पार्क कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी नैनीताल। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली फिल्म सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है, हल्द्वानी में है। तो अब तीन चीजें यहाँ से हमने पढ़ ली अभी, बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी, प्लाज्मा बैंक हो जाएगा, प्लाज्मा बैंक भी कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी हो जाएगा, ठीक है। तो इनके प्लाज्मा बैंक हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, ये सब कहाँ पड़ेंगे, ये आपका हल्द्वानी में पड़ेगा, ठीक है। अभी एक डाटा दूसरा हल्द्वानी से यहाँ पे भी आया था, आप देख सकते हो कि बांस मंडी कहाँ पड़ेगा, बांस मंडी भी कहाँ है, हल्द्वानी में है। तो इनकी जो तीन तीन चार चार जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं, तो आप इसको अपना नोट डाउन करके ये कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी हो जाएगा, प्लाज्मा बैंक हो जाएगा, प्लाज्मा बैंक भी आपका हल्द्वानी में है। जैसे हमने बांस मंडी के बारे में सुना था, बांस मंडी भी कहाँ हल्द्वानी में है। तो दो दो तीन तीन चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, रिलेट करवाओगे, तो इनकी ज़्यादा आपको याद हो सकता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बांस क्या है, बांस कोई पेड़ नहीं है, बांस एक क्या हो जाएगा, बांस एक घास है, बांस एक घास है। इसे बेम्बो स्पीसीज कहते हैं बॉटनिकल भाषा में, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी समझते हो ना आप लोग, बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क। इसे कभी कभार उत्तराखंड के पेपर वाले ये भी पूछ सकते हैं कि जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में है। आप लोग घबरा मत जाना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उत्तराखंड का पहला रामसर भूमि स्थल जो है आसन कंजर्वेशन है। आसन ये कहाँ पड़ेगा बेटा, ये पड़ेगा आपका देहरादून में पड़ता है, ठीक है। आसन यानी कि अगर एक्यूरेट लोकेशन देखा जाए तो विकास नगर के आसपास बोल सकते हो इसे, पर लेकिन ये रामसर भूमि एकमात्र उत्तराखंड का पहला रामसर जो जाएगा, ये कौन सा जाएगा, आसन कंजर्वेशन हो जाएगा। रामसर को आपको पता है कि आर्द्र भूमि जो आर्द्र भूमि को जो ये करते हैं, इसके 9 आयाम कुल मिला के होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कभी कभार पेपर में पूछा जा सकता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस बेटा 2 फरवरी को जो है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसका जो है रामसर मेरे हिसाब से 1972 वाला जाएगा इसमें, 1971 सॉरी 1971 को रामसर वो जो है लागू किया जाता है, तो इस टाइप का हो जाएगा। ये रामसर जो है क्षेत्र आपका ईरान में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है, भारत का पहला परागकण बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, ये भी कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी में हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हल्द्वानी वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, हल्द्वानी में। बांस मंडी कहाँ है, हल्द्वानी में। प्लाज्मा बैंक कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी में। आप समझ सकते हो, ये इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला, ये कवक को आप फंगस कर सकते हैं, इनकी कवक कवक होना चाहिए, मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा। तो कवक पार्क कहाँ हो जाएगा, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी की दाल, राजमा दाल को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और वैसे भी मुनस्यारी की जो दाल है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी से लाया गया है। तो ये जो दाल है इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। कुल मिला के उत्तराखंड में 11 प्रोडक्ट को जो है वो जीआई टैग है। मुनस्यारी की जो है सॉल एवं जो सॉल जो होती है, मुनस्यारी की सॉल जो है वो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आपको ये कवक वाला, इसको आप अच्छे से याद कर लेने से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद भारत का पहला मॉस गार्डन, ये खुरपताल हो जाएगा, ये भी आपका नैनीताल में हो जाएगा, खुरपताल, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक तितली वाला भी हो जाएगा, ये खुटानी भीमताल में है ना, तितली संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, ये खुटानी भीमताल में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। देखो सबसे बड़ा तो ये कह सकते हैं कि ट्यूलिप गार्डन का संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और ट्यूलिप गार्डन जो है पिथौरागढ़ मुनस्यारी में, अगर उत्तराखंड पूछा जाएगा उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन कहाँ पड़ेगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछी जाने की संभावना रहेगी। ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद कर लो, लिख लो, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ हो जाएगा, ये आपका उत्तरकाशी में है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर गंगोत्री नेशनल पार्क का संबंध पूछा जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क का संबंध उत्तरकाशी से है। और इधर से आपका गोविंद वन्य जीव विहार भी, ये कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला नेचुरल फाइबर कहाँ पड़ेगा, ये आपका नेचुरल फाइबर आपका अल्मोड़ा में है। और उत्तराखंड में एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय इंडियन पेट्रोलियम जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा
पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के द्वारा जो ऐसा कारनामा कर दिया गया है कि वो प्लास्टिक से जो है वो डीजल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क उत्तराखंड का जो है वो ऋषिकेश में हो जाएगा। और राज्य का सबसे ऊंचा झंडा शहीद पार्क इनकी कहाँ पड़ेगा, हल्द्वानी में है। तो उत्तर पूछा जा सकता है कि उत्तर राज्य का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पड़ेगा, ये आपका हल्द्वानी में। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य का दूसरा साइबर थाना जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कहाँ हो जाएगा, रुद्रपुर में है। अगर पहला बाल थाना पूछा जाएगा, पहला बाल थाना जो है वो कहाँ पड़ेगा, ये आपका देहरादून के डालनवाला में है। और दूसरा साइबर थाना की बात की, पहला तो देहरादून में ही है, दूसरा कहाँ पड़ेगा आपका रुद्रपुर में। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया गया, उसका नाम ओहो रेडियो करके रखा गया है। और उसका फ्रिक्वेंसी मुझे लगता है कि 92 के आसपास का फ्रिक्वेंसी भी है शायद, है ना। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य का पहला इको पार्क, ये कहाँ पड़ेगा आपका, नैनीताल में है, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं हम इसे, इको पार्क कह सकते हैं, ये पर्यावरणीय पार्क भी कह सकते हैं, ये कहाँ पड़ेगा आपका, नैनीताल में है। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट उत्तराखंड का पहला फुल फाल्क गॉड लोक देवता म्यूजियम कहाँ है, सल्ट, सल्ट कहाँ पड़ेगा आपका, ये आपका अल्मोड़ा में, इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तराखंड का पहला फाल्क गोल्ड अगर पूछा जाए तो सल्ट अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये सब चीज़ें पसंद आती है तो जो मैं हमने बताया है, तो आप जो है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है, अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इसमें जो है ये नीचे लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम पे जो है जीएस नोट्स विवेक डोभाल सर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो यदि आपको पसंद आता है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आप लोग लाइक जरूर करें, डिसलाइक मत करना, क्योंकि डिसलाइक करने का कारण ये रहे मतलब ये रहेगा कि आप लोग जो हमारे हमसे खुश नहीं है। तो यदि आप हमारे से खुश रहते हैं तो कृपया आपको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और इस वीडियो की लिंक को सबके साथ जो है फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।